प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश साझा किया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और राज्य के विकास में उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री के संदेश के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखा गया और प्रदेश भर में बधाइयों का सिलसिला जारी रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 62वां जन्मदिन प्रदेश भर में मनाया गया। मुख्यमंत्री का 62वां जन्मदिन पूरे प्रदेश में उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। राजधानी से लेकर जिला मुख्यालयों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर रक्तदान शिविर, पौधारोपण अभियान और गरीबों के बीच खाद्यान्न वितरण जैसे सेवा कार्य किए गए। सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने सम्मान समारोह आयोजित कर उनकी कार्यकाल की उपलब्धियों को रेखांकित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों का आभार जताते हुए विकास कार्यों को और तेज करने का संकल्प दोहराया। डिप्टी कलेक्टर पदों के लिए 50-50 फॉर्मूला लागू। राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में संतुलन लाने के उद्देश्य से डिप्टी कलेक्टर पदों पर 50-50 फॉर्मूला लागू किया है। इसके तहत आधे पद पदोन्नति के माध्यम से और आधे सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। इस संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों की मांग कर रहे अधिकारियों में इस फैसले से संतोष देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रशासनिक अनुभव और नई ऊर्जा दोनों का समावेश होगा, जिससे शासन व्यवस्था और प्रभावी बनेगी। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष राहत। राज्य सरकार ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यालय से 1 घंटे पहले जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ये व्यवस्था रोजा रखने वाले कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले को लेकर कर्मचारियों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और इसे सामाजिक समरसता की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। राज्य भर में विकास योजनाओं की समीक्षा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कई स्थानों पर नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिससे रोजगार और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो गई हैं। राज्य भर में हजारों परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए विशेष निगरानी दल तैनात किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। विद्यार्थियों में उत्साह के साथ हल्का तनाव देखा गया। शिक्षा विभाग ने छात्रों को शांत और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की सलाह दी है। नीट पीजी स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग शुरू। राज्य में नीट पीजी की स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर अपने विकल्प भर सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उपलब्ध सीटों की सूची जारी कर दी है। ये अंतिम चरण की काउंसलिंग मानी जा रही है, जिससे खाली सीटों को भरने का अवसर मिलेगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। सरगुजा में हाईवे जाम, एम्बुलेंस फंसी। सरगुजा जिले में हाईवे पर जन्मदिन समारोह के कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इस जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिससे मरीज को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के आयोजनों से बचने की अपील की है। अन्य सड़क हादसे और ट्रैफिक अपडेट। प्रदेश के अलग अलग जिलों से सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक नियम उल्लंघन की खबरें सामने आई हैं। यातायात पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट जांच अभियान को और सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। मौसम शुष्क और स्थिर। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम शुष्क और सामान्य बना हुआ है। दिन के समय हल्की गर्मी महसूस की जा रही है, जबकि रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल वर्षा की कोई संभावना नहीं है। किसानों को मौसम की स्थिति को देखते हुए फसल प्रबंधन की सलाह दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधियां जारी। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बादल और हल्की बारिश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि सिस्टम की दिशा बदली तो आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन फिलहाल प्रदेश में मौसम स्थिर बना रहेगा। अन्य राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट।
मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। संबंधित राज्यों के प्रशासन को सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों और किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी स्थिर। आज सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के दाम लगभग स्थिर रहे। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की स्थिति और वैश्विक मांग के कारण सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निवेशकों ने गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देखा, जिससे बाजार में हलचल रही। बैंक खुले या बंद? शनिवार होने के कारण लोगों में ये सवाल बना रहा कि बैंक खुले रहेंगे या नहीं। आधिकारिक बैंकिंग कैलेंडर के अनुसार कुछ बैंकों में कार्य दिवस रहा, जबकि कुछ शाखाओं में अवकाश रहा। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहीं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि बैंक जाने से पहले संबंधित शाखा की स्थिति की पुष्टि कर लें। हाथी मानव संघर्ष रोकने नई पहल। राज्य सरकार ने जंगल क्षेत्रों में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए थर्मल ड्रोन तकनीक का उपयोग शुरू किया है। इस तकनीक से रात के समय भी हाथियों की लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इससे ग्रामीणों को समय पर सतर्क किया जा सकेगा और मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी आएगी। ये पहल वन्यजीव संरक्षण और मानव सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक यौन अपराध मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अपराध की परिभाषा को स्पष्ट किया। अदालत ने साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर निचली अदालत के फैसले में संशोधन किया। इस निर्णय को कानूनी विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि इससे भविष्य में समान मामलों की सुनवाई में मार्गदर्शन मिलेगा। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर पहली बार नाइट लैंडिंग सफल। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट में पहली बार नाइट लैंडिंग टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रनवे लाइटिंग सिस्टम और नेविगेशन उपकरणों की जांच के बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। अधिकारियों के अनुसार इससे भविष्य में रात के समय भी उड़ान संचालन संभव हो सकेगा, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्रीय गौरव यात्रा रायपुर पहुंची। रायपुर में महाराष्ट्रीय गौरव यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए यात्रा का अभिनंदन स्थानीय सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने किया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें पारंपरिक नृत्य और देशभक्ति गीत शामिल थे। वक्ताओं ने सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव का संदेश साझा किया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे। एसडीएम सहित कई आरोपी गिरफ्तार। स्थानीय विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में एसडीएम सहित कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार विवाद आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तेज। प्रदेश भर में सड़क चौड़ीकरण, नए पुल निर्माण और ग्रामीण संपर्क मार्गों के विस्तार पर कार्य तेज कर दिया गया है। लोक प्रविधान विभाग द्वारा प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से परिवहन सुविधा बेहतर होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार। सरकारी अस्पतालों में नई चिकित्सा मशीनें स्थापित की जा रही हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। वहीं स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, डिजिटल क्लासरूम और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ग्रामोद्योग और आत्मनिर्भरता पर जोर। महिला स्व-सहायता समूहों और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंच मिल सके। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खेल और